नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। 2024 का चुनाव आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो नेता 2019 में चुनकर सांसद बने थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है। नेताओं की तरफ से जनता से जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हो पाए हैं? क्या नेताजी ने अपने क्षेत्र की सूरत और सीरत बदली है? यही जानने के लिए जी मीडिया की टीम उतरी है ग्राउंड जीरो पर। बात होगी महाराजगंज की, जहां से सांसद है पंकज चौधरी। देखिए ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाता हुआ यह खास शो, सांसद का रिपोर्ट कार्ड। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, वो लोकसभा क्षेत्र जो नेपाल बॉर्डर पे भारत को जोड़ता है, और ये लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र के गांव से लेकर शहर तक कौन से ऐसे कार्य हुए हैं, इसके साथ ही यहाँ के सांसद पंकज चौधरी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, हम जनता से जानेंगे कि आखिर उनका सांसद सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के जो मापदंड हैं उन पर कितने खरे उतरे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आम जनता से जानते हैं कि आखिर उनके सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो महाराजगंज लोकसभा के रहने वाले हैं। तो सांसद जी कुछ काम हम किए? देखिए नगर, सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। देखिए आदर्श नगर पंचायत सोनौली में पूरे जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, जो कई सालों से जो है वो कब्जा जमाए बैठे हैं, आज तक उनका कोई भी विकास नहीं है कि जीरो में से जीरो उनका नंबर दिया जाए तो जीरो में से जीरो दिया जाएगा। उनका एक भी विकास यहाँ दिखा दे, कोई विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने का काम करती है, केवल वोट लेने का काम करती है। यहाँ जमीनी काम अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं। सर, आप तो नेताजी हैं, लेकिन हम आम जनता से भी जानते हैं, आम जनता भी हैं आप, सड़क के लिए काम हुआ है? कहीं कुछ नहीं है। आप जमीनी धरातल पे देखेंगे, कहीं चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे कहीं 12 डेवलपमेंट पे से पूरे जिले का अगर चक्कर काटेंगे तो कोई विकास नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानते हैं। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसे लेकर क्या काम हुआ महाराजगंज लोकसभा में? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी 6 बार के हमारे यहाँ से जनता चुन के उनको भेजी है। आज तक इन मूलभूत सुविधा, मूलभूत मुद्दों पे उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया है कि जिससे जनता खुश रहे। कोई भी सड़क आप नगर के सड़कों में, जिस नगर में आप हैं उसमें आप थोड़ी देर थोड़े चल के देख लेंगे तो कहीं भी आपको सारे जो रास्ते हैं सब गड्ढे युक्ति मिलेंगे, गड्ढा मुक्त कोई भी नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानते हैं क्या स्थिति है, विकास है? नहीं, विकास कुछ नहीं है। यहीं बगल के सिद्धार्थनगर जिला है, वहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है। कोई यहाँ डिग्री कॉलेज से काम चलता है। हाँ। यानी शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं यहाँ पे। हाँ। आते हैं सांसद जी आप लोगों के? आते हैं पर झलक दिखा के चले जाते हैं, कुछ काम तो नहीं हो पाता है। सांसद जी, जनता कह रही है झलक न दिखाइए, काम भी इनको जरूरी है करवाना, और जनता है तो जानती भी है कि आखिर ये जो विकास है वो कितना। आपसे जानते हैं। बहुत समस्या है हमारे यहाँ, बिजली का समस्या है, सड़क का समस्या है। अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में कौन से काम हुए हैं? और चूंकि बॉर्डर को जोड़ता है, ये जो संसदीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा बॉर्डर को भी जोड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं, कोई ना। सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए यही बॉर्डर पे एसएसबी, पुलिस चौकी, यही तैनात है। तो कुछ लोग हैं, और अब आगे हम जो ये पूरा संसदीय क्षेत्र है उसके भीतर चलेंगे, जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिर उनका सांसद कैसा, उसके कार्य कैसे। आपको तस्वीरें दिखा दें, इस वक्त हम बॉर्डर के उस एरिया में मौजूद हैं जो भारत और नेपाल को जोड़ता है, और आप देखिए यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, और इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सांसद का विकास कार्य यहाँ की जनता को कितना भाता है, इसका सच हम जानेंगे। हम आम जनता से जानेंगे कि आखिर उनका सांसद विकास के पैमाने पर कितना खरा उतर रहा है। तो चलिए चलते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वो हिस्से। खास तौर पे अगर बता दें तो ये पूरा संसदीय क्षेत्र विशेष तौर पर गांवों को जोड़ता है, तो यहाँ के गांव कितने विकास के पैमाने पर खरे उतर रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। हम जानेंगे आम जनता से कि आखिर उनके सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है।
वक्त हम महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के जुगौली इलाके में हैं और ये ग्रामीण इलाका है। आप देखिए यहाँ की सड़क देखिए किस तरह से लोगों की परेशानी का सबब बनती है ये सड़क। ये आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इस सड़क से गुजरते हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है सड़क की? सड़क की स्थिति तो आप स्वयं देख रहे हैं सर। 20 सालों से इस पे गिट्टी नहीं पड़ी है। 20 सालों से बनी नहीं है सर। चलने में भी बहुत दूभर है, कहीं भी आदमी गिर सकता है, हाथ पैर टूट सकता है। कुछ और भी लोग हैं आपसे जानते हैं सड़क की क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे तो भैया खराब है। खराब है। हाँ सड़क इस क्षेत्र में आने के लिए इसी तरह की है, गड्ढे वाली। हाँ ऐसे अब कैसे जाते हैं आप लोग? अब ऐसे गड्ढे में पानी में कचड़े में जाते हैं। बारिश हो जाती है तो और दिक्कत होती है। और दिक्कत होता है यहाँ पर। सांसद जी से आपने इस बारे में कुछ जानकारी दी? अपने सांसद को बताया? यहाँ पे तो कभी आते नहीं हैं। सांसद जी अपने विकास की एक सड़क ये भी देख लीजिए और जनता को उम्मीद है कि आप यहाँ पर आइए। इनकी शिकायत है कि आप जीत के बाद इनके पास नहीं आते हैं। अब आगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस संसदीय क्षेत्र में विकास की असली तस्वीर क्या है। महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद जी हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय क्षेत्र में कौन से काम किए हैं? देखिए 2014 के पहले भी मैं सांसद रहा हूं और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और 17 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, अगर देखेंगे तो 2014 के बाद से जिले का सूरत बदल गया है। जहां तक सड़कों की अगर बात करें तो जिले में केवल एक सड़क शुद्ध होती थी, गोरखपुर सोनौली। बाकी सभी सड़कें पतली वाली होती थी, टूटी फूटी होती थी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9 साल के भीतर हम लोगों ने जिले में एकाक मुख्य सड़क छूटा होगा तो छूटा होगा, बाकी जिले की सभी सड़कों को 7 मीटर और 10 मीटर और 4 लेन में कन्वर्ट कराने का हम लोगों ने काम किया। दूसरा अगर देखें आप तो महाराजगंज जिले में सैकड़ों गाँव या कहना हजारों गांव ऐसे थे टोला मिला करके जहां पर बिजली का खंभा नहीं पहुंचा था और आज 1.25 लाख से ज्यादा खंभा लगा करके सभी गांवों में 100% सभी गांव सभी टोलों में बिजली पहुंचाने का काम किया। इस जिले का बहुत दिनों से मांग था, मैं 300 साल से प्रयास भी कर रहा था, लेकिन अभी मैं सफलता प्राप्त किया हूं कि घोगली से लेके वाया महाराजगंज आनंद नगर की रेलवे लाइन भी स्वीकृत हुई है, 1000 करोड़ की करीब लगभग है। ICP का निर्माण जो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा है, जो कि कई वर्षों से जमीन एक्वायर नहीं हो रहा था, लग करके उसको हम लोग एक्वायर करा के ICP का चेक पोस्ट हम लोग वहाँ पर डेवलप करा रहे हैं। भविष्य में वहाँ पर और कॉरिडोर्स भी बनने वाला। ऐसे जहाँ जहाँ हर गांव में जहाँ प्रधानमंत्री सड़क करीब, यहाँ पर हर गांव से जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाना चाहिए था भिजवाने का हम लोग काम किए। हरी सभी गाँव में प्राइमरी पाठशाला, जूनियर पाठशाला खोल चुके हैं। सभी 50% गाँव में हर घर नल योजना के तहत जल जा रहा है। आने वाले कुछ समय में 100% सभी गांव में पानी की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराने वाले हैं। खासतौर पे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा आपने रेलगाड़ियों के बारे में भी बताया। रेल सुविधा का कहीं ना कहीं एक तरह से सुधार है। 6 बार से आप लगभग सांसद हैं। ऐसी स्थिति में जो जनता है उससे यहाँ के सांसद क्या कह रहे हैं? विकास के कौन से दावे कर रहे हैं? विकास के दावे तो पहले ही होते हैं कि जहाँ पर अगर जिले को आपको डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं खड़ा होगा तब तक कहीं ना कहीं विकास जिले का नहीं होता है। 2014 के पहले मैंने पहले भी बताया कि जब मैं विपक्ष में था तो प्रयास करने के बावजूद भी हम लोग बहुत काम नहीं कर पाए, लेकिन आज जिले में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ है। जो हमारा फरेंदा शुगर मिल बंद पड़ा है उसको भी चलाने का हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका भी निर्णय आने वाला है। और जो उसकी ज़मीन 750 एकड़ है उसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना करके कहीं ना कहीं उद्योग धंधा भी लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का ये ननिहाल का जिला है। रामग्राम जो कि अभी कहीं उसको मान्यता नहीं मिली है, उसके पीछे भी मैं लगा हूं, क्योंकि रामग्राम की मान्यता मिलने के बाद इंटरनेशनल मैप पर महाराजगंज आ जाएगा।